और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं आज बिहार में कैसे शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। तो बिहार के लिए आज की सुबह कई मायनों में खास है। नई सरकार वहां पर शपथ लेने जा रही है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम के तौर पर शपथ लेंगे और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आज सुबह 11:30 बजे का वो वक्त होगा जब नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो नीतीश कुमार बिहार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। खबर यह है कि बीजेपी के 15 विधायकों को भी मंत्री बनाया जा रहा है। जेडीयू कोटे से 14 विधायक मंत्री बनने वाले हैं। ये जो पूरा फॉर्मूला है, खाका है, पहले ही तैयार कर लिया गया था। बम्पर जीत मिली है एनडीए को बिहार में और अब आज बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। तो सुबह 11:30 बजे का वक्त जब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और यहां प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज मेहमान के तौर पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें, जो टॉप स्ट्रक्चर कहा जाता है यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम, उसमें आपको बहुत बदलाव नहीं दिखने वाला है। बिल्कुल वही तस्वीर यहां पर रहेगी और एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम पद की यहां पर शपथ लेने वाले हैं। आज कैसी है तैयारी, एक बार फिर से जरा आपको दिखा देते हैं। 10वीं बार, ये 10वीं मर्तबा होगा जब नीतीश कुमार को आप बिहार के सीएम के तौर पर शपथ लेते हुए देखने वाले हैं। जी न्यूज वो तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएगा। इधर आप देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तैयारी उसको लेकर भी हो गई है। आपको यह भी बता दें कि सरकार में एक बार फिर से वही फॉर्मूला चलने वाला है। वही चेहरे आपको नजर आएंगे, यानी कि 2 डिप्टी सीएम आज नीतीश कुमार के साथ शपथ लेने वाले हैं। और अब खबर तो यह भी मिल रही है कि पटना जो दिग्गज नेता है वो भी पहुंच चुके हैं, यानी कि अमित शाह, इसके अलावा जेपी नड्डा, तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पहुंच चुके हैं बिहार। और आइए सीधे आपको पटना में लिए चलते हैं। प्रशांत झा हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक लगातार प्रशांत पहुंचाते रहे चुनाव के दौरान। आज प्रशांत, शपथ ग्रहण क्यों लेकर अब इंतजार किया जा रहा है, किस तरीके की तैयारी, क्या अपडेट वहां से आपके पास है? देखिए अखिलेश, आपको मैं पहले दिखाना चाहता हूं, कैमरामैन से कहता हूं कि पहले दिखाएं जो भीड़ आ रही है शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। और ये गांधी मैदान का जो पश्चिमी हिस्सा है वहीं पर ये पंडाल बनाया गया है और इसी पंडाल में आज नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे। उनके साथ जो संभावना जताई जा रही है कि मंत्रियों के लगभग 34 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और देखिए दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से कहता हूं कि इधर भी दिखाएं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे यहीं हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे और यहीं से सीधे वो प्रोग्राम के अंदर आएंगे। और यहाँ देख लीजिए लोगों की भीड़, सुबह से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और आज की जो ये तैयारी है, ये नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ लेने की तैयारी है। और बिहार में नीतीश कुमार के जो विक्ट्री हुई है, जो जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, उस जीत के बाद आज की जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है, इसे ऐतिहासिक बनाया जा रहा है अखिलेश। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ साथ लगभग 13 राज्यों के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। योगी आदित्यनाथ। ओके प्रशांत, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। कैसी तैयारी है ये और भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार में सरकार बन रही है, नई सरकार है, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम जो है वो पुराने चेहरे ही आपको नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, तो शीर्ष पर ये बिल्कुल पुराना फॉर्मूला आपको दिखेगा। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के दाहिने बाएं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, पिछली सरकार में भी यही थे। और अब आपको यह बता देते हैं कि किस पार्टी के कोटे से कौन से मंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के कोटे से 15 मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू कोटे से 14 मंत्री हो सकते हैं, ये तय कर लिया गया है। यही अभी तक माना जा रहा है। एलजेपीआर से 2 होंगे, एचएम से आपको 1 नजर आ जाएगा, आरएलएम से भी 1 जो मंत्री है वो बनाया जा सकता है। इस तरह का फॉर्मूला सरकार के लिए तैयार किया गया है। हालांकि देखिए, औपचारिक तौर पर इंतजार करना होगा। शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसको लेकर जो और तस्वीर है वो सामने आएगी। प्रशांत का एक बार फिर से रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रशांत, क्या और तैयारी है, जल्दी से ये भी जरा बताइए, कौन कौन मंच पर आज बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे और क्या खबर है वहां से? दोबारा चलेंगे प्रशांत के पास। ये सुबह से आप देखिए लवीना यहाँ पर
लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। पटना का ये जो गांधी मैदान है ऐतिहासिक है, कई ऐसी यहां पर रैलियां हुई हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आज यहीं पर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। और आधी आबादी का जो रोल है वो अखिलेश जरूर याद रखना होगा, क्योंकि बिहार में महिलाओं ने बम्पर मतदान किया है। खबर इसी से जुड़ी हुई एक और बता देते हैं दर्शकों को। तो बिहार विधानमंडल का विशेष सत्र आगामी 26 नवंबर से होने वाला है। 3 दिनों तक चलने वाला है ये विशेष सत्र। 28 नवंबर को इसका समापन होगा। सीएम नीतीश कुमार अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे, यानी कि जो औपचारिकता है उसे यहां पर निभाया जाएगा। तो 26 नवंबर से विधानमंडल का सत्र भी शुरू होना है और यह विशेष सत्र होगा जो कि 28 तारीख तक चलना है। और सरकार इस दौरान बहुमत साबित करेगी, जो एक औपचारिक तौर पर वहां सदन के पटल पर बहुमत साबित करना पड़ता है। यानी कि आज शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें पहले आप देखेंगे और उसके बाद वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब 28 नवंबर को समापन इसका हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे, लेकिन इस वक्त तैयारियां पूरी तरह से चल रही है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह की। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से गांधी मैदान से। हमारे साथ प्रशांत झा लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एक अहम बात यह है कि शीर्ष जो होगा, सरकार का जो शीर्ष हम देखेंगे, जो सबसे बड़ा चेहरा होगा, वहां तो वही फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है क्या? देखिए, इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि कुछ नए मंत्री भी जुड़ेंगे, जिसमें ये बताया जाता है, जो सूत्र बता रहे हैं कि रामकृपाल यादव जो कि दानापुर से जीत के आए हैं, उनको भी इस बार बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। और इसके अलावा राणा रणधीर सिंह जो मोतिहारी से जीत के आए हैं, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है बीजेपी की तरफ से। हालांकि जेडीयू की तरफ से कोई बड़ा फेरबदल या बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन जेडीयू से भी राम सेवक सिंह को इस बार हो सकता है मंत्री पद का शपथ दिलाया जाए। इसके अलावा जो पुराने चेहरे हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन एक जो और सबसे बड़ी बात है कि इस बार चिराग पासवान की पार्टी से भी 2 लोगों को इस बार मंत्री परिषद में शामिल करने की तैयारी है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनको भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा संजय पासवान जो कि जीत के आए हैं एलजेपीआर से, उनको भी इस बार शामिल कराने की तैयारी है। इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है और सासाराम से जीत के आई हैं स्नेहलता कुशवाहा, उनको भी इस बार शपथ दिलाई जा सकती है। और मैं एक बार कैमरामैन से कहता हूं कि आपको दिखाएं कि ये जो पंडाल बने हैं और ये लोगों की भीड़, एक बार फिर से कैमरामैन से कहते हैं कि भीड़ आपको दिखाएं। और साथ में यहाँ लगातार चॉपर आ रहे हैं, चूंकि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो आपको दिखाएंगे। देखिए, मैदान में जो झंडे लगे हुए हैं, इसमें बीजेपी जेडीयू के साथ साथ जितने भी 5 दल हैं सारे के झंडे लगे हैं। और सिक्योरिटी भी आपको दिखा दें, यहाँ पर लगभग 6 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है। सब एक प्रशांत, एक खास बात है, लवीना भी जिसका जिक्र कर रही थी, इस पर गौर कर रही थी। प्रशांत, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिख रही हैं आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको मैं सामने दिखा देता हूं। जो महिलाओं की भीड़ है वो आप देख लीजिए। बाहर भी जो मैदान में आने के लिए महिलाओं की भीड़ है। अपने कैमरामैन से कहते हैं कि वहां क्लोज करके दिखाएं। महिलाओं की संख्या बहुत हो रही है इस बार अखिलेश। वजह भी साफ है कि इस बार महिलाओं ने जिस तरह से खुलकर नीतीश कुमार के पक्ष में एनडीए और उसी तरह का काम यहाँ पर एनडीए ने किया भी महिलाओं के लिए। जीविका दीदी, एक बड़ी गेम चेंजिंग योजना रही। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास।